हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की जो अपडेट है, नई कॉम्पैक्ट एसयूवीज आने वाली है। कुछ पुरानी दोबारा से स्पाई हो रही है, उनके बारे में बात करेंगे। पर बड़ा अपडेट ये है कि जो नई कॉम्पैक्ट एसयूवी आने वाली है, उसकी खबर सुनने के बाद देश की बड़ी-बड़ी कंपनीज जो कॉम्पैक्ट एसयूवी में लीड कर रही हैं, भैया उनके भी पसीने छूट सकते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा यहाँ पे। अगर मैं आपसे साफ-साफ पूछूं कि हमारे देश में जो भी कंपनीज जो है गाड़ियां बेच रही हैं, सबसे बढ़िया 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड और 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड कौन सी कंपनी बनाती है? हो सकता है आपने सही जवाब दिया हो, और अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो मैं आपको बता दूं कि जब भी अच्छे इंजन की बात हो रही हो और होंडा का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। होंडा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो इंडिया के लिए एक स्पेशल कॉम्पैक्ट एसयूवी डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी उनकी कॉम्पैक्ट एसयूवी आती थी, वो डेफिनेटली हिट नहीं रही। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसका रीजन ये था कि वो कोई बेकार गाड़ी थी या फिर इंजन खराब था। द मेन इशू वाज कि एज एन इंडियन वी डिड नॉट लाइक इट। ये कुछ इसी तरीके से है कि भैया जरूरी नहीं कि जो हीरो सुपर हिट मूवीज देता है उसकी सारी फिल्में सुपर हिट हो, या फिर ये भी जरूरी नहीं कि विराट कोहली भाई अगर अच्छा खेलते हैं तो कभी वो जीरो पे आउट नहीं हुए होंगे या फिर कभी उनके बेकार दिन नहीं आए। सो होंडा से गलती क्या हुई थी कि WRV के बाद रादर देन कि वो उसका नेक्स्ट जेन लाते, फेसलिफ्ट लाते, दे डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू। पर होंडा मोटर कंपनी ने अपनी ग्लोबल फाइनेंशियल मीटिंग में ओपनली अनाउंस करा है कि दे आर कमिंग अप विद न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी फॉर इंडिया। ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है 4 मीटर की होने वाली है, और 4 मीटर में आपको तो पता ही है कि कौन सी गाड़ियां आती हैं जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज है। मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 3 एक्सो, Hyundai वेन्यू, किया सोनेट। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत बहुत तगड़ा कंपटीशन है। और दोस्तों, एक बात मैं काफी टाइम से बोलता आया हूं कि होंडा को एक कॉम्पैक्ट एसयूवी और एक मिनी एसयूवी इंडिया में लाने की जरूरत है, और उनके प्लान के अकॉर्डिंगली दे वांट कि 2030 तक 20 से 30 और गाड़ियां ये लोग इंडिया में लाना चाहते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा नंबर लग रहा है, मैं कह रहा हूँ 5-7 ही लिया है, कुछ ईवी और मिला के तो काफी हो जाएगा। होंडा के पास ऑलरेडी 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन अवेलेबल है, और साथ ही में 1.5 लीटर का भी नेचुरल एस्पिरेटेड अवेलेबल है। और ये दोनों के दोनों इंजन जाने जाते हैं अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए, अमेजिंग पावर एंड परफॉर्मेंस के लिए, साइलेंट और स्मूथली चलने के लिए, और साथ ही में बढ़िया रिफाइनमेंट के लिए। तो यानी कि अगर Hyundai किया की तरह ये लोग ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाना चाहें कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी बना के उसमें 1200 सीसी का इंजन दे दे, तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही में अगर ये लोग ये सोचे कि यार एक काम करते हैं, ब्रेजा की तरह कॉम्पैक्ट एसयूवी में 1500 सीसी का इंजन का ऑप्शन भी दे देते हैं, तो ये वो भी कर सकते हैं। रही बात सेफ्टी की, तो मुझे नहीं लगता कि होंडा को बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कि वो कोई ऐसी कार डिजाइन करें जो आज की डेट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ना ला पाए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग BN कैप में तो वो ले आएंगे। अदर देन दैट, ग्लोबल एन कैप में जाकर भी वो लोग 4 स्टार तो इजीली ले ही आते हैं। तो दोस्तों, अब आप गेम समझो। होंडा की कॉम्पैक्ट एसयूवी आने वाली है, स्मूथ इंजन होते हैं, कार की रीसेल बहुत अच्छी होती है, 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन अवेलेबल रहते हैं। होंडा के पास तो CNG भी अवेलेबल है, और बाय एनी चांस अगर इन लोगों ने फैक्ट्री फिटेड CNG भी स्टार्ट कर दिया तो सोचो क्या हो। अब देखना यह है कि ये लोग अंडर बॉडी CNG, ट्विन सिलेंडर CNG कौन सा मोड अपनाते हैं। कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या फीचर्स एक्सपेक्टेड है, क्या प्राइस एक्सपेक्टेड है, और कब तक ये गाड़ी इंडिया में आ सकती है। अब दोस्तों, क्योंकि टाटा मोटर्स ने ऐसा सिस्टम बिठा दिया इंडिया में कि ज्यादातर कार मेकर्स को 5 स्टार अचीव करना ही पड़ रहा है, तो इट्स क्वाइट कॉमन कि इस गाड़ी के अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आएंगे, एंड 4 to 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इजीली होंडा ले आएगी। 10 to 12 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, लेवल 1 ADAS देखने को मिलेगा, 360 कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, सिंगल पेन सनरूफ। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट टेक चल रहा है वो सारा कनेक्टेड टेक आपको देखने को मिलेगा। एक कंफर्टेबल स्पेशियस गाड़ी ये लोग प्लान कर रहे हैं, जिसका बूट स्पेस भी ज्यादा हो और ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया हो। न्यूज के अकॉर्डिंगली वो कुछ मारुति टाइप स्ट्रेटेजी की तरफ इस बार जाना चाहेंगे, जहां पे गाड़ी माइलेज भी बढ़िया दे, गाड़ी की पावर भी डिसेंट हो, और साथ ही में गाड़ी जब CNG में जाए तो कस्टमर को अफोर्डेबल भी पड़े। इस गाड़ी का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 8 लाख रुपीज से 14 लाख रुपीज तक इसकी रेंज जाएगी। और अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड लॉन्च की, तो 2027 से 2028 के बीच में कहीं ना कहीं ये गाड़ी हमको लॉन्च होती हुई नजर आई। इस गाड़ी के लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही ये कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको EV में कंफर्म देखने को मिलेगी, और साथ ही में इन फ्यूचर दे आर आल्सो प्लानिंग की हाइब्रिड सिस्टम्स भी इस गाड़ी में आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि होंडा थोड़ा सा समय ले रहे हैं, कई महीनों का टाइम ले रहे हैं। सो दे आर डूइंग देयर R&D, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं दूसरे ब्रांड से कि एक्चुअली में मार्केटिंग कैसी होती है, इंडिया को क्या चाहिए। क्योंकि जब मैंने ये लाइन पढ़ी थी ना कि दे आर डिजाइनिंग स्पेशली फॉर इंडिया, देन आई रियलाइज्ड शायद अब होंडा जाग चुका है, एंड फाइनली जो OG होंडा है उस तरीके की गाड़ी हमको दोबारा से देखने को मिलेगी। चलो अब बात करते हैं कि जो करंट में कॉम्पैक्ट एसयूवीज धमाल मचा रही हैं उसका क्या। किया सोनेट दोबारा से स्पाई हो गई है,
व्हिच इज नेक्स्ट जेन। यहाँ पर थोड़े से और लीक्स इसके आ गए हैं कंटिन्यूअसली बार बार गाड़ी के दिखने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी इस कार का लॉन्च एक्सपेक्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किया इस प्लानिंग की भाई काम करते हैं, इस फेस्टिव सीजन के आसपास, दिवाली के आसपास इस गाड़ी को मार्केट में उतारने की कोशिश करते हैं। रीजन ये है कि वेन्यू जब से नेक्स्ट जेन हुई है, सेफ हो गई है, स्पेस बढ़ गया है, डायमेंशन बढ़ गई है, उसकी सेल्स बढ़ी हैं। सो व्हाई नॉट किया सोनेट भाई, किया सोनेट की डायमेंशंस भी बढ़ेंगी, अब प्लेटफॉर्म चेंज होगा, 5 स्टार हो जाएगी और स्पेस भी बढ़ जाएगा। सो किया की हो जाएगी बल्ले बल्ले और कंज्यूमर्स को भी मजा आ जाएगा, क्योंकि भैया सब चाहते हैं कि जब वो गाड़ी खरीदे तो लेटेस्ट मॉडर्न टेक वाली गाड़ी उनको मिल जाए। ये जो नया स्पाई शॉट आया है, हालांकि जो करंटली किया देखने की हमको आदत है टाइगर नोज ग्रिल वाली, ये जो नया एक स्पाई शॉट हम देख रहे हैं किया का, तो ये वाली जो सोनेट है डेफिनेटली इसका डिजाइन लैंग्वेज काफी ज्यादा अलग होने वाला है। और मैं आपको सच बताऊं, एज अ कार लवर, क्योंकि मैं तो भाई गाड़ी का शौकीन हूं, मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं किया बढ़िया बनाते 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 इसका डिजाइन का ABC ना कर दे। अभी तक तो गाड़ी कैमोफ्लेज है, हमने इसका एक रैंडम जनरेटिव AI बनाने की कोशिश करी थी, यानी कि दिस इज नॉट द फाइनल डिजाइन। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कुछ इस तरीके की अप्रोक्सीमेट लुक्स रहने वाली है। मैं खुद चाहूंगा कि मेरा डिजाइन गलत हो जाए और गाड़ी इससे सुंदर ही बने, क्योंकि जो अभी करंट वाली किया सोनेट है उसका फ्रंट फेशिया बहुत ज्यादा कूल और अमेजिंग है। सो वी ऑल वांट कि भाई जो भी ये चेंजेस करें वो गाड़ी बढ़िया लगनी चाहिए। इस कार की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो जो करंट किया सोनेट का प्राइस चल रहा है सेम रेंज में रहने वाली है, 5-10 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज जब भी नेक्स्ट जेन आता है तो थोड़े मोड़े प्राइसेस तो बढ़ते ही हैं। नेक्स्ट है होंडा सिटी फेसलिफ्ट, जिसकी कंप्लीट लुक रिवील हो चुकी है और बहुत ही क्लासी लग रही है यार। मैं आपको सच बता रहा हूँ, स्पेशली अगर आप एक कॉर्पोरेट आदमी हो, है ना, एक सीनियर पोजीशन पे हो, बिकॉज जो होंडा का कार डिजाइन लैंग्वेज है ना, मैं आपको सच बताऊं, ये वो गली मोहल्ले वाला नहीं है कि रातों को निकलेंगे चौ मारेंगे। होंडा सिटी इज समथिंग व्हिच कैरीज अ क्लास। मुझे बहुत क्लासी डिजाइन लगा ये। अगर आप एक जनरल व्यक्ति हैं, यू लव फॉर्मल एंड यू लव बीइंग डिसेंट, मुझे लगता है होंडा सिटी इज द राइट कार फॉर यू। होंडा काफी अग्रेसिव तो हो गई है, फटाफट से देखो इन्होंने होंडा सिटी फेसलिफ्ट भी अपडेट कर दिया, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि होंडा एलिवेट काफी जल्दी ये लोग अपडेट करेंगे, क्योंकि एलिवेट अभी थोड़ा बहुत जो है आउटडेटेड सा फील करा देती है। अगर मैं लुक्स की बात करूं, पुरानी नहीं लगती है, बट स्टिल अगर आप बाकी एसयूवीज देखते हो, फॉर एग्जांपल टाटा सिएरा या फिर आपकी हो गई सेल्टॉस, हांडई क्रेटा, तो उनके मुकाबले थोड़ी सी पीछे लग रही है। पर अब क्योंकि ये इंडिया के लिए डिजाइन कर रहे हैं कार, मुझे लगता है इन्होंने कोई खतरनाक सा डिजाइनर रख लिया है जो स्पेशली कार डिजाइन कर रहा है। सो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। बाकी दोस्तों, फिएट की एक F2X कार इंडिया में स्पाई हुई है। मुझे कुछ लोगों ने ईमेल करके क्वेश्चन करा था ये कि यार ये क्या सीन है, क्या ये गाड़ी लॉन्च होगी? तो यार देखो, स्पाई इंडिया में जरूर हुई है, आई थिंक बेंगलुरु में स्पाई हुई है। समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि क्यों हुई है, क्योंकि मेरे पास इसके लॉन्च होने का कोई खबर नहीं है। क्योंकि यार ये कोई मारुति की गाड़ी थोड़ी है कि सब कुछ रेडी है लॉन्च कर दो। फिएट इंडिया में है ही नहीं, तो इस कार को लॉन्च करना इतना आसान है ही नहीं जब तक एंटायर कंपनी वोंट कम बैक। और अभी तक कोई ऐसा अपडेट आया ही नहीं है कि फिएट इंडिया में आ रही है। मुझे पता नहीं कि ये क्यूट है स्टोरी इंडिया में, बट यस, इसको देखा गया है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या अपडेट। बाकी जो डिटेल्स मेरे पास इस गाड़ी की आई है फिएट की, दिस इज काइंड ऑफ टाटा कर्व कॉन्सेप्ट, या फिर जो कूप एसयूवी होती है, सैटर्न बसाल टाइप कॉन्सेप्ट है ये। क्योंकि मैंने पता करा ही नहीं, बिकॉज जब फिएट इंडिया में आई नहीं रही तो मैंने सोचा बस शेयर कर दूंगा आप लोगों से दैट यस वी आर अवेयर अबाउट। ऑलराइट गाइस, तो विराज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।